इन दिनों हम एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 वायु एयर से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की किरणों से बचाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ओजोन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो कुछ किरणें बहुत ही नुकसानदायक होती है जो हमें और पूरे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसमें ओजोन जो गैस होती है वो सूर्य की हानिकारक किरणों को ऑब्जर्व करती है, अवशोषित करके हमें बचाती है। यहाँ मैं बताते चलूँ कि ओजोन गैस समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती हैं। कभी कभी आपको प्रश्न पूछता है कि ओजोन गैस कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल, या कभी कभी सीधे सीधे हिंदी में ही लिख देता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी बहिर्मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए क्षोभ मंडल। वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परत होती है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में कुछ 5 परतें पाई जाती हैं। आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं जो पृथ्वी से सबसे समीपी परत और पहली परत होती है, अर्थात मैं इस परत की बात कर रहा हूँ। इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं पहली परत के बारे में। पहली परत जिसे क्षोभ मंडल या इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इस परत की ऊंचाई पृथ्वी से अर्थात पृथ्वी से औसत ऊंचाई उसकी 13 किलोमीटर है। और ये परत सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं, अर्थात आप वर्षा, कोहरा, ओला, आंधी, तूफान आदि सारी घटनाएं जो घटित होती हैं वो हमारे इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल के निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, आइए हम उसको देखते हैं। मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये पहली और ये दूसरी लेयर की बात कर रहे हैं। ये तो पहली हमारी हो गई क्षोभ मंडल और दूसरी हो गई समताप मंडल। समताप मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई औसतन 50 किलोमीटर है और इसी समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है। ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। और चूंकि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर बादल से ऑलमोस्ट फ्री होता है, अर्थात उसमें बादल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हवाई जहाज या प्लेन जो होते हैं वो सामान्यतया स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं। नेक्स्ट, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं ए बादल, बी वर्षा, सी हिम, डी ओला। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी वर्षा। जब वृष्टि तरल रूप में आती है पृथ्वी के ऊपर तो हम उसे वर्षा कहते हैं, जबकि ओला जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है और हिम भी एक वृष्टि का ही प्रकार है। अर्थात वर्षा, हिम और ओला ये वृष्टि के ही विभिन्न रूप हैं लेकिन हम सामान्यतया बोलचाल की भाषा में वर्षा ही कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में दूसरी सबसे बड़ी गैस आयतन के रूप में कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑक्सीजन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में दूसरी सबसे बड़ी गैस पूछा है तो आप फ्लो में नाइट्रोजन मत मार जाइएगा आंसर के रूप में। यहाँ वायुमंडल में गैसों की मात्रा के रूप में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 28 है और ऑक्सीजन 21%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन का जो है वो 0.93%। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि क्रम से लगाइए तो पहले नंबर पे आपका होगा नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन और तीसरे पे आर्गन होगा, फिर चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओजोन गैस कौन सी परत में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी आयन मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, मैंने पीछे बता चुका हूँ, समताप मंडल। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में एक और चीज़ होती है, क्या है? हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी वायुमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर सी मध्यमंडल। जो हमारी पृथ्वी है उसमें पहली लेयर हमारी तो हो गई ये क्षोभ मंडल की, दूसरी हो गई समताप की, तीसरी हो गई मध्यमंडल या मीसोस्फीयर की ऊंचाई पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक है और इसी में उल्कापिंड अगर ऊपर से गिरते हैं
तो इस लेयर में आने के बाद वो तुरंत जल उठते हैं। नेक्स्ट, आयन मंडल किस परत का भाग है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी बाह्य वायुमंडल। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी बाह्य वायुमंडल। थर्मोस्फीयर या बाह्य वायुमंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। ये रेडियो तरंगें जिनसे हमें संचार संभव हो पाता है, या कोई सैटेलाइट से या जिस फ़ोन से हम बात करते हैं तो तरंगें यहाँ ऊपर की तरफ जाती हैं और इसी थर्मोस्फीयर से टकराकर पुनः वापस आती हैं तो हमें सुनाई देता है। थर्मोस्फीयर की ऊंचाई पृथ्वी से 400 किलोमीटर। कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तापमापी तापमान मापन, बी वायुदाब मापी वायुदाब, सी वर्षा मापी वर्षा, वात दिग्दर्शिका वर्षा की दिशा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी, अर्थात डी सुमेलित नहीं है। वात दिग्दर्शिका से वर्षा की दिशा नहीं बल्कि पवन या वायु की दिशा को मापा जाता है, जबकि तापमापी से तापमान और वायुदाब मापी से वायुदाब, जबकि वर्षा मापी से वर्षा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्थायी पवन नहीं है? ए व्यापारिक पवन, बी पछुआ पवन, सी ध्रुवीय पवन, डी लू। फ्रेंड्स, ये स्थायी पवनें पूरे ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच व्यापारिक पवनें चला करती हैं, जबकि पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में 35 से 60 डिग्री के बीच चला करती हैं, जबकि ध्रुवीय पवन दोनों अक्षांशों में 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच तक चलती हैं। यहाँ कुछ प्रश्न और बनते हैं। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलों की अधिकता अधिक है, तो यहाँ पे इन गोलार्धों में जो हवाएं चलती हैं वो काफ़ी धीमी गति से चलती हैं अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध के, क्योंकि स्थलीय अवरोध होने के कारण उतनी फ्रीक्वेंटली या उतनी तीव्र गति से नहीं चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत स्थल रूप कम है, इसलिए यहाँ पे ये हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं, जो पछुआ हवाएं होती हैं, जो स्थायी पछुआ हवाएं होती हैं। तो इनके विभिन्न नाम हैं। एक है गरजता 40, और है भयंकर 50 और चीखता 60। ये तीनों हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गरजता 40 क्या है? तो एक पवन का प्रकार है। या ये भी पूछता है कि किस अक्षांशों के मध्य चलती है? तो 40 डिग्री दक्षिणी। भयंकर 50 कहाँ चलती है? 50 डिग्री दक्षिणी। चीखता 60 कहाँ बहती हैं? तो 60 डिग्री दक्षिणी। तो ये 3 प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। जबकि लू एक स्थानीय पवन है, ये उत्तरी भारत के क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में चला करती हैं। ये गर्म एवं शुष्क हवा होती है। ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्न में से गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? 4 विकल्प दे देगा, उसमें एक रहेगा लू, तो आपको चूज करना होगा लू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौसमी पवन का उदाहरण है? ए व्यापारिक पवन, बी पछुआ पवन, सी मानसूनी पवन, डी ध्रुवीय पवन। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सी मानसूनी पवन। मानसूनी पवन जो है एक मौसमी पवन है और एक खास मौसम विशेष में ही चला करता है। आपको पता होगा कि भारत के दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है और एक मौसम विशेष में ही चला करता है। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन की तरफ पूरे ग्लोब पर वर्ष भर नहीं चला करती हैं, बल्कि एक खास क्षेत्र में ही और एक खास मौसम में ही चला करती हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन स्थानीय पवन नहीं है? ए स्थलीय समीर, बी समुद्री समीर, सी पछुआ पवन, डी लू। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी पछुआ पवन। पछुआ पवन है जो एक स्थायी समीर है, जबकि ये स्थलीय समीर, समुद्री समीर और लू ये स्थानीय पवन के उदाहरण है। स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की तरफ चलता है और ये प्रायः रात को चला करता है, जबकि इसके ठीक विपरीत समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर चलता है और ये प्रायः दिन में चला करते हैं, जबकि लू के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा के प्रकार हैं? ए संवहनीय वर्षा, बी पर्वतीय वर्षा, सी चक्रवातीय वर्षा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। ये तीनों वर्षा के प्रकार हैं, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। संवहनीय वर्षा तब होती है जब ठंडी वायु नीचे की तरफ होती है और इसको ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर प्रतिस्थापित करती है। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब आर्द्रता से युक्त हवाएं किसी पर्वत से टकराकर नीचे की ओर वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं, जबकि चक्रवातीय वर्षा का संबंध किसी भी स्थान की वायु का गर्म होना और गर्म होने के बाद फैलकर ऊपर उठते समय काफ़ी ऊपर धीरे धीरे उठती रहती हैं और संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंत में वर्षा के बूंदों के रूप में जमीन पे गिरती हैं। बढ़ते हैं चैप्टर 4 के आखिरी प्रश्न की तरफ। डोलड्रम है एक प्रकार की घास, वर्षा, सी उच्च दाब क्षेत्र, डी भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। यहाँ आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री या कहीं कहीं किसी जगह में मिलेगा 10 डिग्री, उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ के क्षेत्र को हम डोलड्रम या भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज सागर।